जनाब, हुआ ये था कि वी शांताराम की फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में एक सीन था जिसमें उन्हें बैल से फाइट करनी थी। शांताराम जी चाहते तो इस सीन के लिए वो डुप्लीकेट का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने बैल से लड़ने का सीन खुद करने का फैसला किया बगैर डुप्लीकेट के। काफी समझाया गया कि जानवर भड़क गया, चोट लग गई, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्की मामला है, पर वी शांताराम जी नहीं माने। शूटिंग हुई और जिस बात की आशंका थी वही हो गई। ये बुल फाइट में वी शांताराम की आंखों में चोट लग गई। शूटिंग रोक दी गई। कई महीने आंखों पर पट्टी बांधकर रहना पड़ा। मामला गंभीर था। बिल्कुल ब्लाइंड आदमी की तरह रहने लगे। अब इसी दौरान जब उनकी आंखों में पट्टी बंधी थी तो अंधेरे में उन्हें अलग अलग 9 रंग के धब्बे दिखते थे, स्पॉट्स। और इसी दौर में उन्होंने सोच लिया कि अब वो अगली फिल्म इन्हीं 9 रंगों पर आधारित करके बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे नवरंग। इस घटना के बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने 2 आंखें 12 हाथ की शूटिंग पूरी की और साथ साथ इस नई फिल्म के ऊपर भी काम करना शुरू किया। और देखिए कि उन्होंने नवरंग बनाई, जो आज हिंदी सिनेमा की एक यादगार संगीत प्रधान फिल्म मानी जाती है। अब आप इसे इत्तेफाक कहें या कुदरत का खेल कि वो कभी किसी को बंद आंखों से कुछ करने की प्रेरणा दे देती है। मैं तो एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सूरदास नेत्रहीन थे, तो उनसे जब पूछा गया कि सूरदास जी आप इतने अच्छे भजन कैसे लिख देते हो, तो सूरदास ने अपनी ब्रज भाषा में कहा कि भैया जो मोए दिखे वो लिख दूं, जो मुझे दिखता है वही मैं लिख देता हूं। लोगों ने मजाक उड़ाया महाकवि सूरदास का कि अंधे को जो दिखता है वो लिख देता है। एक दिन कुछ प्रैंकस्टर्स ने, जो शरारती तत्व होते हैं, उन्होंने महाकवि सूरदास को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने लाकर बिठा दिया और प्रतिमा के सारे वस्त्र उतार लिए, प्रतिमा को निर्वस्त्र कर दिया। और इन शरारती तत्वों ने सूरदास से कहा कि सूरदास जी अब आप कुछ लिखो, यानी कि जो दिख रहा है अंधे को वो लिख डालो। मेरे मेहरबान दोस्तों, आपको मालूम है महाकवि सूरदास ने क्या लिखा था? वो निर्वस्त्र श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठे हुए कृष्ण भक्त सूरदास ने लिखा, आज हम हरि देखियो नंगम नंगा। सूरदास के अंधेपन में जो दिव्य ज्योति है, शायद हम जो देख पाते हैं उनके पास प्रभु का वो दर्शन नहीं हो पाए जो सूरदास के पास था। फिल्म निर्देशक भप्पी सोनी की कुछ दिलचस्प बातें आपके साथ शेयर करूंगा। जानने के लिए सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।